हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं और आज फिर प्रीति का एग्ज़ाम है, वो चली गई है। तो वही आज तो पीपन को भेजना पड़ा क्योंकि यहाँ से 2 महिलाएं जाती है एग्ज़ाम देने के लिए। अब आएगी वो दोपहर में। अब मैं लगूंगी अपने रूटीन पर। तो भाई अंकित भी लग गया अपने काम पे। आज नुकहरा मेरा ये टास्क है पूरा करने का, इरादा बढ़ना। और वैसे भी इसने चाचा को फ़ोन कर दिया था, कहने चाचा छोल में न जाएगी, मैं सवेरे ही आऊँगा। खैर मुझे भी उम्मीद है कि आज ये लग जाएगी और दिवाली तक जो है घर साफ़ सुथरा कर देंगे हम, इसे धो पोंछ कर सारे को। तो भाई माँ बैठी इधर, माँ देख रही किस तरह टाइल्स लगा रहा है। और उधर गुड्डू के पापा आज सुबह सुबह गार्डन में एंट्री कर ली उन्होंने। नु कह रहे आज इसे नुड़ा दूँ और शाम के टाइम जो है इसमें कुछ काम करेंगे सब्जी लगाने का, क्योंकि पौध जो है वो तैयार हो चुकी है भाई। जितनी जल्दी इस पर हुई ना ज़मीन में पौध तैयार, इतनी जल्दी गमलों में नहीं हुई। और माँ कह रही वो टैल ठोक रहा है ना। नु कह भाई तोड़ेगा कैसे टैल को टैल तोड़ेगा क्या? तो देखो जी ये पौधे घास निकलने के बाद ही नज़र में आते हैं और वही संडे तक तैयार हो जाएगा पालक। इस पर भी है गाजर तो देखो कहीं कहीं, लेकिन जहाँ छीद है ना वहाँ लगा देंगे। तो भाई शाम के टाइम समय नहीं लग पा रहा था तो मैंने सोचा सुबह सुबह मार लूँ मोर्चा, इसमें से मुझे घास निकालनी, फिर शाम को जो है ना पौधे यहाँ पे प्लांट करे जाएंगे उधर जो पौध तैयार हो रही उसकी। तो भाई धूप तो है ही थोड़ी सी, लेकिन इसका समय निकालना पड़ेगा भाई। ये जो ग्रीन ग्रास है ना, इसे देख कर पता चला है कि ओस कितनी पड़ रही, कितना ऊपर से आसमान में से पानी पड़ रहा है। ये देखो अभी भी बूंदे ना मोतियों जैसे चमक रही। आज बच्चों का मौका नहीं लगा इस पर घूमने का, नहीं तो वे सारी की ओस उतार दे सुबह सुबह इस पर घूम के। आज मेरा भी मौका नहीं लगा इस पर चलने का। अब तक भी मोती जैसे बूंदे जो हैं इस पर चमक रही। तो भाई अभी मावा निकालने का काम शुरू कर दिया था और माँ सच्ची कह रही थी तू मिट्टी का चूल्हा यहाँ जला तो रही, धूप आ जाएगी। आधा मैंने निकाल दिया, अब मैं बाकी का काम निपटाऊंगी। आधा रह गया यो, अब माँ चलाओगी से। चाय पी पहले तो हमने। अंजन को गर्म करना ज़रूरी है, तेल पानी डाल के जब तो काम होगा। ये देखो बड़े बड़े कप भर के बनाई थी ना चाय। चलो चाय तो होगी एकदम मस्त वाली। छोड़ दी थी चाय, फेल अलग सी आने लगी थोड़ा ठंडा मौसम होते ही। इतना भी ठंडा नहीं हो रहा कि हम तपती तपती चाय पिए। धूप को देख कर तो दोनों सासू बहू डर रहे। यह कह रही थी धूप हो जाएगी, यहाँ मैंने कह रही थी मगर वहाँ से साफ करे कराए में गंदा हो जाएगा। यहाँ तो थोड़े ही एरिया में होगा गंदा, क्योंकि भाई करसीप तोड़े हैं तो गुस्से ये टूटे हुए तो फैले ही हैं। जो हमारे करवे हैं ना, जो प्रीति ने पूज कर दिए थे, वे ख़त्म होने में ही नहीं आ रहे, वे नू नहीं आ रहे। वैसे खाए नहीं जाते हमारे पे, चाय में या दूध में करें हम उन्हें। ज़्यादा मीठा खाते नहीं तो थोड़ा ही टुकड़ा तोड़ना पड़ा उसका और तब डाल कर उसे यूज कर रहे। तो गाइस आज मैं बैठ गया भाई यहीं से जहाँ पे ये लग रही ना टेल्ला, क्या सहारनपुर वालों का टेल्ला लग रही जहाँ, यहीं बैठ गया मैं आज। और ये देख रहा भाई कितनी कमी रह गई, मुझे लग रहा शॉर्ट पड़ेंगे ये कुछ। और मैं मिस्त्री साहब से ये कह रहा था मगर भाई इनमें ही कर ले काम, कुछ छिद्दी छिद्दी सी लगा दो और कुछ जगह छोड़ दिया बीच में, ये नहीं। तो भाई आज मसाला जो है ना थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ गया था, तो मैं ये कह रहा मगर भाई इस पर भी सही लग रही क्या। तो यहाँ बैठ के देख रहा था, मिस्त्री जी ने मना कर दिया, अभी ना बैठो ना धस जाएंगे ये। तो भाई काम जो है फिनिश होने की ओर है। और एक तीसरे आदमी जो हमारे उस्ताद जी हैं वह पीपन, उन्हें मैं दिन में कई बार फ़ोन करूँ और बहाना बना के कुछ ना कुछ और रपट लें बीच में ही, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना भाई मजदूर नहीं मिला था तो हम मिल बांट के ही काम कर रहे हैं। मिस्त्री साहब के दौरे 2-3 मजदूर तो चाहिए ही, ये वैसे साधारण मिस्त्री नहीं है। तकनीक तो कई सारी अपना रहे हैं मगर भाई बत्तों में लगाओ रखे हैं ना, इनका भी जी सा लगा रहेगा और ओवर टाइम कर लेंगे ये और जल्दी काम हो जाएगा। क्योंकि भाई एक और हमारे जो हैं भाई मित्र, उनका घर बन रहा, उसमें भी इन्होंने ही कंस्ट्रक्शन का काम जोड़ रखा। और रोज़ फ़ोन आवे उनका, नो कह रहे क्या लगा काम कौन से स्टेज पे पहुंचा, मगर स्टेज नहीं पूरा स्टेज बन गया भाई। आकर देख यहाँ देखिए बिल्कुल खन्नों वाला फर्श बन गया, तो स्टेज जैसा ही नहीं लग रहा है। 12:30 बज गए, आगे नहीं बढ़ते। नो कह रहे उठ जाऊँ मैं अंत कभी मेरा ही नाम हो जा, जो जरा सी भी टैल दबगी। सबसे बड़ा तन्ना किसका रहेगा, जो कोई झाड़ू पोछा करेगा इन पर को। सबसे ज़्यादा बड़ी फिक्र उस इंसान की रहे, कहने लगा यहाँ तो नीचे कर दिया वहाँ तो नीचे कर दिया, पानी इंगे को भाग रहा, पानी इंगे को भाग रहा। इस वजह से रोज तो पानी खैर चलने का नहीं, पोछा लग जा कर अगर आराम तो आसान नहीं था। ठीक है चलो कद्दू ही बना लो क्या नहीं लगने का। और बैठ के ये एरिया हो गया बड़ा, बाल्टी लेकर पोछा लेकर नहीं लगने का इस पे। और इस पे तो ऐसा डंडे वाला चलेगा जो उनसे अस्पताल में घुमाया जाए ऐसे 2-3 बार दिन में को। सही है, एक डंडे में फिट करवा के पोछा
और वो लेकर भिगोगा, वो चलना पड़ेगा, वो पोचा कामयाब रहेगा यहाँ से। ठीक है, फिर तो वही ले आवेंगे हम। अब नु बताओ खाने में क्या बनाया जाए, 12:30 बज रहे हैं। खाने में आज तो कुछ ना बना है। और रोजाना का ये जो सवाल है ना, ये बर्निंग क्वेश्चन जो है, हाँ। ये जो है कुछ भी जवाब इसका दिया नहीं जाता हैं, कि आज खाने में क्या बनेगा। आदमी अगर अपनी पसंद बता दे, उनको वो तो चीज़ है ही नहीं, अरे जो धरा वही बना ले। अब मैं क्या लगूँ यहाँ से मटर पनीर, शाही पनीर है, पनीर टिक्का, चिली पनीर बना ले, वो थोड़ा ही बन जाएगा। ना वो तो बनने का नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ दाल रखी होंगी, आलू होंगे, यही होंगे, और इसके अलावा कद्दू भी है, कद्दू है एक। तो फिर कद्दू ही रांध ला आज। ठीक है, ये रहा वो कद्दू जो बनेगा आज, और खाएंगे मिलके से दद्दू बच्चों के। वो भी लाऊं एक बर्तन होना। तो भाई आज खेती क्यारी धूप में ही तैयार करवा दी। प्रेशर ऐसी चीज़ हो भाई, नु कह रही शाम को इसमें ये वाले पौधे लगाएंगे। ये पौधे तैयार हो रहे हैं, यहाँ नर्सरी तैयार होगी। देखो ब्रोकली की नर्सरी बिल्कुल तैयार है। वैसे तो टमाटर की भी लगभग तैयारी होने वाली है। शिमला मिर्च, येलो और पिंक गोभी और प्याज, ये सब पौध यहाँ पे तैयार होने ही वाली हैं। बस पानी दिया मैंने सुबह सुबह ने, सिंचा भाई, सूख रही थी खेती। शाम के टाइम समय नहीं लगा था इनमें पानी चलाने का, और इसमें से सारा घास निकल रहा। इसमें गाजर बोई थी भाई, गाजर कुछ उगी हैं कुछ नहीं, और शाम को पानी इसमें भी दिया जाएगा। ये देखो इधर गोभी है ना, ये निराश हो रही बिल्कुल कम पानी की वजह से, और पालक भी। तो भाई यहाँ तक मैंने खरपतवार वाली घास निकाल ली पूरी। धनिया जो है ना, ये देखो हरा भरा हो गया है पूरा। और उधर बन रहा है पेठा कद्दू, वहाँ पे उस चौंकी पे, उसमें तो शायद धनिया की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुझे अब तक इन्होंने बोला नहीं तो मुझे ही बोलना है धनिया पत्ती तोड़ के ले आओ। और इधर ये चुकंदर यानी कि बीट रूट, इसका खेत तैयार हो लग रहा। देखो हरियाली पनप रही है हमारे गार्डन में, और धीरे धीरे सब कुछ तैयार हो रहा है, सुंदर हो रहा है। और चारों तरफ हरियाली, ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक सब्जी, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह की मेहनत बहुत ज़रूरी है भाई। मौसम थोड़ा सा शुष्क होता है, अब धूप निकलने लगी है, बारिश चली गई थी, इसलिए पानी लगाना ज़रूरी होता है फसलों में। क्योंकि भाई यहाँ पे ना दीवारों की तपन भी लगती है कुछ। देखो ये दीवार है ना, इससे टकरा के धूप रिफ्लेक्ट होती है, उसकी तपन भी यहाँ सब्जियों पे लगती है, इसलिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और उस चीज़ का हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि कोई भी फसल सूखने ना पाए। ग्रीन ग्रास पे भी पानी का छिड़काव ज़रूरी है। कई दिन हो गए इस पर पानी छिड़का था, रात में छिड़केंगे इसमें, मतलब शाम के समय, क्योंकि बच्चों ने इस पर खेलना शुरू कर दिया है। वो इस पर शाम के समय थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगे हैं, कंप्यूटर और मोबाइल से दूर। आज फरमाइश है मिट्टी के चूल्हे पे सब्जी बनाने की, और वो भी स्पेशली कद्दू। नु कह रहे कद्दू को बनाइए इस पे ही। तो कढ़ाई गर्म होगी, अब जो है इसमें डाल लेंगे तेल। बच्चों का भी स्कूल में खाने का टाइम हो गया, उनके लिए बनाना पड़ेगा मुझे कुछ और। चलो खैर, इतनी तेज़ धूप नहीं है जितनी मैं समझ रही थी। हवा बढ़िया लग रही इंगे तय एकदम से। कितना मौसम परिवर्तन हो जा, दिन में धूप, रात को ठंड। ठंड कंबल में भी काम नहीं चलता अभी तक। अभी तो भरी सर्दी आई भी नहीं। ये धनिया सौंफ भी इसमें डाल लूँगी छोंक में, इसका बढ़िया स्वाद आवे। तो धीरे धीरे अपने रूटीन पे आने लग रही। शुरुआत करेंगे, वहाँ की साफ़ सफाई करी, पहला मावा निकला, और अब जो है छोंक देते हैं सब्जी। थोड़ा सा इसमें मेथी दाना डाल लेंगे। खट्टा मीठा बनाएंगे ना। भाई पिट्ठा छोक के दूसरे काम को निपटाने लगी थी, बीच में ही कपड़ों की धुलाई रह गई थी ना अधकाल में। तो अभी तक खोल के देख लेते हैं कितना पकायो, कितना रह रहा। और पानी तो डालने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, इतना कचिया पिट्ठा था ये। देखो अब डाल लेंगे इसमें चीनी।
खट्टा मीठा बनावे ना हम, कोई कोई नमक का पसंद करे, पर हमारे यहाँ खट्टा मीठा ही खाया जावे। चलो जी। और देखो जो ये इसमें इसके पीस पीस से नज़र आ रही है ना, ऐसे भी बढ़िया नहीं लगता। इसे थोड़ा इस तरीके से गोट सी देवे जब बढ़िया लगा है पेठा। तो भाई कद्दू पक चुका है अच्छे से, अब इसमें डाल देते हैं चीनी। बस इतनी सी बहुत है। और खटाई में डलेगा आम का अचार, क्योंकि हमारे पास में आमचूर पाउडर नहीं है। तो ये एक मैंने टुकड़ा ले लिया आम के अचार का, छोटे छोटे से पीस कर दूंगी चम्मच से काट के, और फिर इसमें मिक्स कर दूंगी। तो छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं आम के अचार के, अब इसको डाल दिए हैं। और अब इसकी प्लेट हटा के हम इसको पकाएंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद में ये एक बार पानी ज़रूर छोड़ देगा, और ये सारा पानी हमें इसका जलाना। और तब तक आटा लगा के तैयार कर लूँ। रोटी फिर मैं यहीं सेक लूँगी, इतनी भी गर्मी नहीं है। और वैसे भी चूल्हे की रोटी खाओ बहुत दिन हो गए, गैस पे बना खा रहे तुम मोटे में। तो बच्चे नु कह रहे रोटी कहाँ बनाओगे, मगर यहाँ बनाऊंगी चूल्हे पे। कह लेंगे धूप में, मगर जितनी तुम धूप मान रहे तड़गी वो तो तुम्हें नहाने को गर्म पानी चाह, इस टाइम तुम्हें धूप लगी। अरे थोड़ी सी विटामिन डी भी खा लेने दो। चलो इतना बहुत। मम्मी धूप नहीं लग रही ना, अब तो नहीं लग रही। पर अब सही ये देखो कितनी फिक्र हुई साथी सारो स्कूल में था। नु कह रहा मम्मी आप धूम में ना बनाओ। ये देखो छाता लेके आ गया अपने आप, मन ने एक बार भी नहीं कहा इसे धूम में बैठी में। कितनी फिक्र है, बस बुढ़ापे में कर लिया इसी फिक्र जो बुढ़ापा। चलो कपड़े बदल लो बेटा आप, और एक काम करो वहाँ गिरो गद्दा, वहाँ बैठ कर खाइयो खाना। मम्मी चाय ये लग गया डाइनिंग गद्दा, डाइनिंग टेबल की जगह डाइनिंग गद्दा लग गया यहाँ पे। और खाना बन रहा है वो उस रसोई में, आधी अधूरी रसोई है वह, साल भर से भी ज़्यादा से है। लेकिन अब धूप में यहाँ पे, सर्दियों वाली धूप में खूब बढ़िया रहा करेगा। पापा जी अभी तो निकली नहीं सर्दियों वाली धूप, अभी तो ये सर्दियों वाली है बेटे, सुबह सर्दी लगती है, तो ये धूप जो है सर्दियों वाली है अभी। सही कह रहे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मौसम सर्दी वाला, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, है नहीं। और ये खाली कर देंगे यहाँ, तो सिटिंग प्लान भी बन जाएगी, मतलब वो डाइनिंग टेबल थे वो बन जाएगी डाइनिंग रसोई। और रोटियाँ सिक रही हैं यहाँ पे, और कद्दू पता नहीं है भाई खाएंगे या नहीं, ये भी एक चुनौती रहेगी ना कद्दू खिलाना। बना दी उनकी खिचड़ी बना दी, 1 गिलास चावल मुझे पता था। कद्दू यहाँ पे केवल वयस्क लोग खाएंगे, मुझे पहले ही पता था। अब चटपटा या तीखा या कैसा भी बना लो, मतलब उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें तो कद्दू के नाम से ही जो है डिनाइड करना है कि ये खाना नहीं है। खिचड़ी बन के आ गई इनकी, पीली खिचड़ी है, वही खा लेंगे ये, पर सब्जी नहीं खाने के कद्दू की। आप क्यों निराश हो बेटे? मैं तो नहीं हूँ। हो नहीं तो कद्दू खाओगे आराम से। वाह वाह, मैं तो खिचड़ी खाऊंगी, कद्दू नहीं खा रही। तो यही तो पूछ रहा था मैं, इसीलिए तो निराश हो तुम। कद्दू का नाम सुनते ही चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जा पूरे। लेकिन कोई बात नहीं, खिचड़ी खा लियो, ठीक है, रोटी तो हम खा लेंगे कद्दू से। चलो मैं लगाता हूँ आपकी थाली, रुक जाओ 1 मिनट। दही किस में है? दही ये रही भाई, दही इसमें है, दही तो थोड़ी सी है, छाछ है इसमें है, अरे मट्ठा है। कितनी मोटा है यहाँ से। हाँ ये चम्मच बड़ी है भाई, ये बड़े आदमियों की है, तो छोटी चम्मच ले ले, ये वाली छोटी, ये छोटी है। ये कौन छोड़ के गया, ये थोड़ा सा कौन छोड़ के गया पता नहीं। चलो आरुषी तो नंदनी खाना खा चुकी भाई, और अपने होमवर्क पे अब लगेगी। बेटा आप कुछ बताने वाले थे, आप शेयर करने वाले थे कुछ, बताओ। पापा जी हाँ बेटे बताइएगा। मैं तो काम करवा दो। अच्छा काम तो करवा देंगे, होमवर्क की कोई टेंशन नहीं है। आप कुछ बताने वाले थे वो बताइए प्लीज़, क्या चीज़ है?